नमस्कार। आज दिनांक 3 अगस्त 2021 है और श्रीमद् भगवद गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम श्लोक संख्या 16 से श्रवण करेंगे। अध्याय 17वां ही चल रहा है, तो श्रवण करते हैं। इन श्लोकों में भगवान ने तप के बारे में भगवान बता रहे थे कि कैसे कैसे तप सात्विक, राजसिक, तामसिक इत्यादि होते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरेतत्तपो मानसमुच्यते। जो मन की एक प्रसाद यानी खुशी, हर समय प्रसन्न रहने वाला सौम्य व्यक्तित्व, जिसको आप जिनके अंदर के भाव शुद्ध होते हैं, उनका मुख पर भी एक अलग सी सौम्यता होती है जिसको देखकर हमें आकर्षण उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं मौनम। जो मौन यानी आंतरिक मौन, विचारों के धुआंधार ट्रैफिक जैम से खाली निर्जन वन में जैसे विचरण कर रहे हों। और आत्म विनिग्रह, अपने आप का अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, उसको आत्म विनिग्रह कहते हैं। भाव संशुद्धि, जो जिसके भाव एकदम शुद्ध है, यानी मन वचन कर्म से वो एक है, ऐसा जो तप है वो मानसिक तप कहा गया है। मानसिक तप में सभी प्रकार की शुद्धि हो जाती है। निर्मल मन और सौम्य व्यक्तित्व वो ऑटोमेटिक है। जिसका मन निर्मल होगा, व्यक्तित्व सौम्य होगा, तो उसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसीलिए आगे कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। जिसका प्रकरण चल रहा है वह 3 प्रकार का कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जो किसी भी प्रकार की फलाकांक्षा से रहित हो, उसको सात्विक तप कहते हैं, सत्वगुण जनित तप कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थं तपो दम्भेन चैव तत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। ऐसा तप जो सत्कार, अपनी पूजा करवाने हेतु और दंभ से युक्त होकर, अहंकार युक्त होकर किया गया हो, उसको राजसिक तप कहा गया है। आगे कहते हैं, मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामससमाहितं। जो तप अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाकर या दूसरे का बुरा करने के हेतु किया जाए, इस अज्ञान से ये निश्चय कर लिया जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है और दूसरे को पीड़ा पहुँचाने को उसमें आनंद आ रहा हो, उसको तामसिक तप कहा गया है। आगे कहते हैं, आगे दान के भेद भगवान बताना प्रारंभ कर रहे हैं। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान दिया जाए परंतु उपकार, प्रत्युपकार की इच्छा ना की जाए, बिना किसी बदले में उसका किसी तरह का फेवर पाने या किसी तरह की इच्छा से ना दिया जाए, वो सात्विक दान कहलाता है। और देश, काल और पात्र को देखकर जो दान दिया जाए वो ही केवल सात्विक है।
देश, काल और पात्र, इनके विस्तृत अर्थ भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन संक्षेप में हम इसको इस प्रकार से जान सकते हैं कि जो जिस चीज़ की किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उस टाइम में आपने किसी की अगर कोई भी हेल्प कर दी और अपना नाम बताना या अपने फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए या प्रत्युपकार की भावना से ना करें, तो उस दान को सात्विक कहा जाएगा। वो दान ही असलियत में दान कहलाता है, जो बिल्कुल अहंकार के रहित हो, मैं नहीं करता, अपने आप को ईश्वर का एक कारिंदा समझते हुए, क्योंकि ईश्वर किसी को जो भी हेल्प करना चाहे वो डायरेक्टली कर सकते हैं, वो सर्वसमर्थ हैं, सभी कुछ करने में समर्थ हैं। यदि उन्होंने आपको मीडियम बनाया है तो उसमें अपने आप को अहंकार ना करते हुए ये मानना चाहिए कि भगवान ने मुझे मीडियम इस कार्य के लिए बनाया, मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी, बस इतना ही। उसको सात्विक माना गया है, क्योंकि भगवान कराने वाला है। तो इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। शेषम कल करेंगे।